सबसे अच्छा है लखन सर से मैंने वोकेबलरी पूरी पढ़ रखी है। मतलब मैंने लखन सर के पूरे अपने यूट्यूब चैनल पे भी डल रहे हैं, उसमें हर एक क्लास में मैं आपको लाइव मिल जाऊंगा, आप देख लें। तो स्टार्टिंग में मैंने जब फोर्स ज्वाइन की थी, मैं जब 11th में था, और बाकी ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज मेरे को ड्रॉप आउट करना पड़ा यहाँ से। सर ने मेरे को गाइड किया कि अभी आप घर जाइए, अभी आपका 12th कंप्लीट करके वापस आइए। फिर 12th बाद मैंने एयरफोर्स में लग गया, मैं XY ग्रुप में। तो उसमें मैंने मेरा दिया अटेम्प्ट मेरा एक्स ग्रुप में, पर ड्यू टू ये जो कि अपना TOD लागू हो गया, इसमें मेरा अटेम्प्ट कैंसिल हो गया। तो फिर कोविड में मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गया। फिर यहाँ पे ऑफलाइन जैसे कि CDS बेस जो चलती है, उसमें मैं बैठा था 6 महीने, और मेरा FCAT फर्स्ट अटेम्प्ट में किया। जैन स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं FCAT एग्जामिनेशन की। सबसे पहले आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे दूं। FCAT जो है इंडियन एयरफोर्स का एक एग्जाम होता है जो कि साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, और इसको क्लियर करके आप सीधा जाकर के एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट की पोस्ट पा सकते हैं। आज हम बात करेंगे भूपेंद्र से। तो भूपेंद्र ने मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स FCAT क्वालिफाई किया है। इसके अलावा और भी डिफरेंट एग्जामिनेशंस हैं। असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम भी इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो भूपेंद्र ने कैसे प्रिपरेशन की, इनकी प्रिपरेशन की जर्नी कैसी थी, क्या क्या परेशानियां आई, क्या क्या स्ट्रेटेजी थी, वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो भूपेंद्र, वेलकम इन द फोर्स डिफेंस अकेडमी। खैर, ये हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम के ही स्टूडेंट हैं। तो भूपेंद्र, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने क्यों सोचा कि आपको एयरफोर्स में जाना है? मैम, बचपन से ये सपना था कि डिफेंस लाइन में जाना है, और उसमें फिर मैंने देखा कि एयरफोर्स ही मतलब एक थोड़ा एडवेंचरस एरिया है, और बाकी हमारे इधर से अभी आर्मी वगैरह में बहुत सारे लोग हैं, तो मैंने सोचा कि एयरफोर्स में अपन ट्राई करते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने जब फोर्स ज्वाइन की थी, मैं जब 11th में था, और बाकी ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज मेरे को ड्रॉप आउट करना पड़ा यहाँ से। सर ने मेरे को गाइड किया कि अभी आप घर जाइए, अभी आपका 12th कंप्लीट करके वापस आइए। फिर 12th बाद मैंने एयरफोर्स में लग गया, मैं XY ग्रुप में। तो उसमें मैंने मेरा दिया अटेम्प्ट मेरा एक्स ग्रुप में, पर ड्यू टू ये जो कि अपना TOD लागू हो गया, इसमें मेरा अटेम्प्ट कैंसिल हो गया है, और फिर कोविड में मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गए। फिर मेरे को गाइडेंस आपसे और सर से मिला, मैं आपसे वापस कोविड के बाद मिला, तो आपने बोला कि तू FCAT के लिए ट्राई कर। फिर मैंने FCAT के लिए ट्राई किया, और फिर यहाँ पे ऑफलाइन जैसे कि CDS बेस जो चलती है, उसमें मैं बैठा था 6 महीने, और मेरा FCAT फर्स्ट अटेम्प्ट में किया। देखिए, भूपेंद्र का बड़ा लंबा नाता है, पुराना नाता है फोर्स डिफेंस अकेडमी के साथ। एंड मैंने पर्सनली इनकी जर्नी देखी है कि कितनी मेहनत इन्होंने की है, बार बार मतलब ये सारी रात इनकी जो स्ट्रेटेजी है पढ़ने की, पहले मैं ही बता दूं, दिन में इनसे पढ़ाई नहीं होती है, सारी रात जाग करके पढ़ाई करते हैं, सुबह जाग करके सोते हैं। अलग ही इनका टाइम टेबल है, बट सबका अपना अपना होता है। उस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए इन्होंने इतने एग्जाम्स निकाले हैं। सो भूपेंद्र, ये क्या बनना है, दिन में क्यों नहीं पढ़ पाते? मैम, मेरे को दिन में ऐसा लगता है जैसे कि किसी दोस्त का कॉल आ गया, दोस्त का, तो वहाँ जाना पड़ेगा, चाय पीने जाना पड़ेगा। और दिन में वो टाइम सोएंगे तो अपन किसी का कॉल ही नहीं उठाएंगे, और रात में कोई कॉल करता नहीं है। और रात में आप बाहर जाने से भी थोड़ा अवॉइड करते हैं कि रात में अपन बाहर जाएंगे, और थोड़ा शांति भी मिलती है आपको। ठीक है, देखिए, मतलब मैं कि पर्सनल अपने एक टिप्पणी तो नहीं करूंगी इस पर बताऊंगी कि थोड़ा सा दोस्ती यारी हमको प्रिपरेशन के टाइम पर कम रखनी चाहिए। जितने दोस्त होते हैं आपके पास, अभी फोन आया भाई 7 बजे आजा, चल चाय पियेंगे, मना कर नहीं सकते हैं, ऐसी इनकी आदत है। 8 बजे दूसरे का आ गया, 9 बजे दूसरे का आ गया। कई बार पूछती हूँ तूने पढ़ा नहीं क्यों? वो मैम, एक दोस्त का बर्थडे था, मैं वहां चला गया था। फिर इनका रिजल्ट आता है तो इनको आदत है कि जब भी रिजल्ट आता है सुबह 4 बजे महाकाल चले जाते हैं। तो कुछ अलग अलग हैबिट्स मैंने अपने अपने अलग अलग स्टूडेंट्स में देखी हैं, और उनमें सबसे अलग और सबसे यूनिक हैबिट्स मुझे भूपेंद्र में देखने को मिली हैं। खैर, ये काफी सारी चीजें हैं। हम सीधा आते हैं FCAT के एग्जाम में। FCAT के एग्जाम का जो सिलेबस है आप वो बताएं, और उस सिलेबस में अलग अलग सब्जेक्ट को आपने किस तरह से ऐसा किया कि आपने बस पहले अटेम्प्ट में ही अपना एग्जाम क्लियर किया? मैम, सबसे पहले तो मैंने सिलेबस डिफाइन किया, जैसे कि इसका FCAT का जो सब्जेक्ट है, 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं सिलेबस में। इंग्लिश जो कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी रखता है, 90 मार्क्स का पेपर आता है इंग्लिश का, 30 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैथ्स, उसके 20 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स का मैथ्स आता है। और फिर रीजनिंग 75 मार्क्स का हुआ था, 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन अपने GK के। उसमें सबसे वास्ट सिलेबस है GK का, जिसमें आपको पता नहीं कि क्या आएगा। जैसे कि आपको CDS देना है तो आपको पता है 2-4 पॉइंट्स, और थोड़ा डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा। पर बाकी जैसे FCAT का एग्जाम हो, SSC जैसा एग्जाम, स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा आता है थोड़ा। तो मैंने सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया इंग्लिश पे, क्योंकि वो थोड़ा वास्ट पोर्शन था, और उसका थोड़ा इंग्लिश लेवल का भी अच्छा आता है। कैसे पढ़ा इंग्लिश आपने? इंग्लिश मैंने सबसे पहले तो वोकेबलरी जो कि सबको कठिन लगती है, पर सबसे अच्छा है लखन सर से मैंने वोकेबलरी पूरी पढ़ रखी है।
मतलब मैंने लखन सर के पूरे अपने यूट्यूब चैनल पे भी डल रहे हैं, उसमें हर एक क्लास में मैं आपको लाइव मिल जाऊंगा, आप देख लें। और फिर मैथ्स पे आते हैं तो मैं मैथ्स का राहुल सर पढ़ाते थे मैथ्स, और मैथ्स इतना हार्ड लेवल का भी उसमें आता नहीं है, बेसिक मैथ्स आता है। जैसे आपको बेसिक थोड़ा सा नॉलेज है मैथ्स का तो आप 10-15 क्वेश्चन कर दोगे, और थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप अटेम्प्ट 80-90 उसमें कर दोगे। उसके बाद अपन रीजनिंग में आते हैं, तो रीजनिंग पूरी सुरेंद्र सर पढ़ाते हैं। यहाँ पे भी क्लास में सुरेंद्र सर से मैंने पूरी रीजनिंग स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ी है, और रीजनिंग भी एक सिंपल लेवल की उसमें आती है। उसके बाद अपन जीके पे आते हैं, तो जीके का क्या वास्ट लेवल से, पर उसमें सबसे ज़्यादा पोर्शन रहता है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स मैंने वही डेली बेसिस पे फॉलो किया आपका। उसमें मेरे को क्या, एक तो अपने को जो रहते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के जो बेसिक क्वेश्चंस थे जो उसमें आते हैं, स्टैटिक पोर्शन, वो मेरा कवर हो गया। तो उससे मेरे 10-12 क्वेश्चंस में आराम से अटेम्प्ट कर पाता था, और मतलब अपने 160-170 नंबर आ जाते थे। आ जाते। देखिए भूपेन का अगर मैं जीके वाले पोर्शन की बात करूं तो इनकी जो स्ट्रेटेजी रही है शायद इनको भी नहीं पता। इनका बस ये है कि मैम इतना याद करा दो कि मेरा एग्जाम निकल जाए, ये इनका हमेशा रहा करता था। जनरली हम लोग जब पढ़ते हैं हमको सालों तक चीजें याद रहती हैं। आपने हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, कहीं ना कहीं आप रिलेट कर लेते हैं, पर इनका एग्जाम हुआ उसके अगले दिन से इनको कुछ नहीं याद रहता है। अगले अटेम्प्ट के लिए वापस से इनको वैसे वैसे याद करना होता है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती है। इनका मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और जो बच्चा मैथ्स पर ज्यादा ध्यान देता है ना वो जीएस से बड़ा दूर भागता है। तो मैं आपसे भी यही कहूंगी कि हमें जीएस का ज्ञाता बनना नहीं है, हमें एग्जाम निकालना है। एग्जाम निकल जाए उतना पढ़ो, कट ऑफ निकल जाए, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज लेकर के कहीं नहीं जाना है। जो चीज है वो क्या है, पहला जो हमारी प्रायोरिटी है वो क्या है, एग्जाम क्लियर करना है। तो जीएस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनमें आप देख लो कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से लाइक रिवर वाला क्वेश्चन आता है, माउंटेन वाला क्वेश्चन आता है। करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक्स जैसे सबसे ज्यादा देखे आपने? इंटरनेशनल टॉपिक सबसे ज्यादा आते हैं, और अपॉइंटमेंट्स वाले जो कि डिफेंस लाइन से। डेफिनेटली मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह भी आती हैं। तो आप टॉपिक अगर देख लोगे ना, एफकेट का पैटर्न ऐसा है, अगर आप ईमानदारी से 2 महीने तैयारी, 2 महीने 3 महीने आपने ईमानदारी से तैयारी कर ली, आप आराम से एग्जाम निकाल लोगे। बस शर्त बस वही आ जाती है कि आपने एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी की हो। आप उठा करके सिलेबस बैठ गए, मैथ्स की बहुत मोटी मोटी किताबें आती है, बच्चे सॉल्व करने लगते हैं, बट जैसे भूपेन ने बताया कि मैम 20 क्वेश्चन आते हैं पुराने, अगर आपने बीवाईक्यू सॉल्व किए हैं तो आप वो भी बना लेंगे, है ना। सो ये इनकी स्ट्रेटेजी थी। आपको भी मैं ये नहीं कहूंगी आप सेम फॉलो करें, आप अपना मेन सब्जेक्ट देखें कि आप जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं या मैथ्स में या रीजनिंग में। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है सबसे बनता है। हाँ, आपने भी ज्यादा मुझे लगता है कि सुरेंद्र सर को पढ़ा है, सुरेंद्र सर को पढ़ा है, और जो क्लास में सीट मिलती थी वो बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर रीजनिंग के हमारे जो सर हैं सुरेंद्र सर, बस उनकी क्लास और वो जो शीट आपको सॉल्व करने दे रहे हैं कंप्लीटली वो सफिशिएंट है। सेम गोज विद द मैथमेटिक्स, राहुल सर की क्लास और शीट्स। इंग्लिश तो जैसा कि सब जानते ही हैं इस बात को कि अगर लखन सर से आपने इंग्लिश पढ़ ली है तो कुछ रह ही नहीं जाता है। और लास्ट में जीएस जो मैंने आपको बताया, आप टॉपिक देख लें, इजी क्वेश्चंस आते हैं, बट मल्टीपल टाइम्स अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे, मॉक लगाएंगे, तो आराम से आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम भूपेन यूनिफॉर्म में हम इंटरव्यू लेंगे। बिल्कुल ना। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? अभी मैम एसएसबी है। एसएसबी है आपका, कब है? फेब में मैम 24। तो आपने एसएसबी की प्रिपरेशन भी की है फोर्स अभी अकेडमी से? करना, अभी कैंप स्टार्ट होने वाले हैं, सर से आज ही बात हुई थी। हाँ जी, तो आपको बता दूं हमारे यहाँ एसएसबी का जो पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम है वो भी होता है। इसके अलावा 5 दिन का कैंप भी लगता है और अलग अलग प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ में हमारे यहाँ एफकेट के बैचेस भी हैं, और अभी हम एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं सीडीएस ओटीए के लिए। इसका जो सबसे यूनिक फीचर है वो ये है, आपकी क्लासेस सुबह 8 से शाम को 8 तक रहने वाली हैं। हालांकि इन लोगों का भी यही रहा है कि जैसे क्लास खत्म होती थी फिर सभी बच्चे लाइब्रेरी में बैठकर और जो शीट्स टीचर्स ने दिए हैं वो सॉल्व करते हैं। पर्सनली टीचर्स आपके डाउट जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं। वो तो शीट्स अगले दिन चेक करते हैं, उसमें पूरा होमवर्क टाइप होता है। बिल्कुल। सो हमारा ये जो बैच है 4 महीने का बैच है, 2 दिसंबर से शुरू होने वाला है। सिर्फ 40 स्टूडेंट्स इसमें एनरोल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है, आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। नेक्स्ट इंटरव्यू भूपेन का मैं लेने वाली हूँ ना यूनिफॉर्म, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।